आई होप आप सभी अच्छे होंगे। पिछले कुछ दिनों से मेरे पास में एक क्वेश्चन बहुत आ रहा है कि सर हाउ टू ओवरकम डिप्रेशन। बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो रही है, जैसे जैसे एग्जाम की डेट पास आ रही है, दिल घबरा रहा है, घबराहट हो रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, रात को नींद नहीं आती, मन में बेचैनी है, ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, समझ नहीं आ रहा क्लियर होएगा कि नहीं होएगा, फ्यूचर में मेरे क्या लिखा है। आई एम सो अनसर्टेन। और ये क्वेश्चन किसी एक का नहीं है। आई गेट दिस क्वेश्चन सो मेनी टाइम्स। ऑलमोस्ट दिन के 5 से 6 मैसेज होते हैं ये डिप्रेशन वाले कि बहुत परेशान हूँ, बहुत परेशान हूँ। तो उन सभी के लिए मेरे पास में आज एक सॉल्यूशन है। अगर आप ये कर पाओगे तो डिप्रेशन में काफी आपको लाभ मिलेगा। जो भी आपको बड़ी एंजाइटी चिंता हो रही है, बहुत फायदा होगा आपको इस चीज में। तो जब हम डिप्रेशन के बारे में बात करते हैं ना, तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि आप डिप्रेशन में क्यों हो। माइंड आपको ओवर थिंक कर रहा है। देखो यार, बेसिकली चीज ऐसी है कि जो इंसान सुबह देर से उठ रहा है और जो इंसान रात को बहुत लेट सो रहा है, 2 बजे 3 बजे, उसका डिप्रेशन में आना लाजमी है। क्योंकि आप सनराइज को नहीं देख रहे, आप नेचर को फील नहीं कर रहे, आप ताजी हवा नहीं ले पा रहे, एक छोटे से क्यूबिकल में, एक छोटा सा कमरा, उसमें खुद को बंद करके पड़े हो। भाई मेरा तो एक उपचार है, जो भी बंदा डिप्रेशन में है ना, नेचर में जाओ, सुबह उठो अपना 4 बजे 5 बजे, उगते हुए सूरज को देखो अपनी आंखों से, ताकि जो आपकी सर्केडियन रिदम है वो बैलेंस हो, और अपना ताजी हवा में निकल जाओ। 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर जितना तुमसे वॉक हो सकती है वॉक करो। ऐसी जगह में जाओ वॉक करने जहां पे बहुत सारे पेड़ पौधे हों, ताजी हवा चलती है, पक्षियों की आवाज आ रही है, सुबह सुबह की जो ताजी किरणें हैं सूर्य की, वो तुम्हारे फेस पे, तुम्हारी बॉडी पे टच हो रही है। इट्स अ मेडिसिन। जो मॉर्निंग वॉक करता है ना, वही इस ब्लेसिंग को फील कर पाएगा जो मैं बोल रहा हूँ। अपनी आंखों से ग्रीनरी को देखना भी एक प्रकार की मेडिसिन है। तुम अपनी आंखों से हरियाली को देख रहे हो ना, ये पक्षी देख रहे हो, पेड़ पौधे देख रहे हो, उगता हुआ सूरज देख रहे हो, सुबह सुबह का टाइम है, माइंड तुम्हारा एकदम फ्रेश है, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी लोड के माइंड के अंदर। अरे एटलीस्ट खुद को एक ब्रेक तो दो जरा। कर लेना तुम प्रिपरेशन, कर लेना तुम एग्जाम की तैयारी। जिस भट्टी में खुद को जला रहे हो, उस भट्टी को कम से कम आराम भी तो दो। नेचर में आओ, नेचर को एक्सप्लोर करो, खुद को एक्सप्लोर करो, 1 से 2 घंटा टहलो, अपने आप से बात करो, खुद को समय दो। सबसे बेस्ट रेमेडी है ये अपने आप को हील करने की। जब मैं डिप्रेशन में था, देर वॉज द टाइम व्हेन आई वाज सुसाइडल। तो उस समय मेरे को भी कुछ समझ में नहीं आता था कि कैसे इसको ओवरकम करूं, कैसे अपने आप को हील करूं। बट नेचर ने मेरे को बहुत हेल्प किया इसको हील करने में। सुबह जल्दी उठना मैंने स्टार्ट किया, जल्दी उठ के थोड़ा सा मेडिटेशन करता था, और 10 के बाद में वॉक करने निकल जाता था, 10 किलोमीटर तो कम से कम करता था नेचर में आके। इस समय भी मैं वॉक कर रहा हूँ। अब देख लो, 6:48 का समय हुआ है और अपना वॉक चल रही है नेचर के अंदर। ताजी हवा चल रही है, बरसात का मौसम है, और अपना पक्षी चहचहा रहे हैं, कुत्ते खेल रहे हैं, कुत्ते आ रहे हैं मेरे पास बार बार लाड करने के लिए। और बिना किसी स्ट्रेस के, एंजाइटी के, मैं शांति के साथ अपना घूम रहा हूँ। ये सेशन रिकॉर्ड करने का मेरा मन नहीं था, लेकिन मुझे लगा कि क्या पता किसके लिए मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कौन मेरी इन बातों को सुन रहा होगा, मे भी किसी को जरूरत हो इस चीज की। काफी क्वेश्चंस आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना घूमते घूमते थोड़ी सी बातें रिकॉर्ड कर दी जाए, है ना। तो बेस्ट सोल्यूशन है, आप सुबह जल्दी उठिए। सबसे पहला काम यही है जिंदगी का कि वेकअप विद द सन। आप सूर्य के साथ उठिए, और जो सूर्य की पहली किरणें हैं अपने फेस के ऊपर महसूस कीजिए। वो जो दिव्यतम दृश्य है ना एनवायरनमेंट का, जो एक माहौल में दिव्यता है, उसको महसूस कीजिए। एक बंद कमरे में बैठा आदमी कभी खुले विचार सोच नहीं पाएगा। ओपन माइंड के लिए आपको ओपन एरिया में आना पड़ेगा। ओपन एरिया में आए, नेचर को देखें, महसूस करें, पेड़ पौधों के नीचे घूमें। ये सब संजीव है, कोई निर्जीव थोड़ी है। पेड़ पौधे, घास, हरे पत्ते, पानी, हवा, सूर्य की किरणें,
ये सब संजीव है। कुछ भी लाइफलेस नहीं है भाई, इन सब में लाइफ है। पेड़ों में लाइफ है, मिट्टी में लाइफ है। हम भी इसी से निकले हैं, हम भी कहीं ना कहीं पंच महाभूत का हिस्सा है। एट द एंड पंच महाभूत में ही समा जाएंगे। बोलते हैं ना, धरती, आकाश, पानी, अग्नि, हवा, तो पंच महाभूत है। जिस शरीर जो है हमारा पंच महाभूत से मिलकर बना हुआ है, एट द एंड इसको पंच महाभूत में ही विलीन हो जाना है। तो अपने आप को नेचर में जब आप लेके आओगे ना, तो नेचर आपको हील करेगी, मेंटली, फिजिकली। नेचर विल स्टार्ट हीलिंग यू। नेचर में समय बिताओ आके आप, ज्यादा नहीं बिताओ, 30 मिनट, 45 मिनट, लेकिन खुद को एक समय दो जब आप नेचर के साथ कनेक्ट हो रहे हो। सारी दवाइयां सब अपनी जगह हैं, लेकिन जो नेचर की पावर है ना, जो नेचर की मेडिसिन है, क्योंकि ये मदर नेचर है। ये हमारी एक्चुअल में ये हमारी माँ है, क्योंकि हमारा जो अस्तित्व है ना, वो पंच महाभूत से ही है, और उसी में हम विलीन हो जाएंगे एट द एंड। तो जो इस अपनी जो एक्चुअल माँ है ना, इसकी जब जब तुम इसकी गोद में आओगे ना, नेचर से कनेक्ट होगे, घास में नंगे पैर चल रहे हो, मटके का पानी पी रहे हो, पेड़ को हक कर रहे हो, पत्तियों को महसूस कर रहे हो हाथ से छू के। छोटे होते थे कैसे मिट्टी में खेलते थे, मिट्टी में हो तुम, कभी जिंदगी में तुम बीमार नहीं पड़ोगे। इस नेचर के पास में बहुत शक्ति है तुम्हें हील करने की। लेकिन जैसे तुम नेचर के साथ डिस्कनेक्ट होते हो ना, प्रोसेस फूड खा रहे हो, रात को लेट सो रहे हो, सूर्योदय देखा बहुत टाइम हो गया, सनराइज देखे साल बीत गए, नेचर में आना तो बहुत दूर की बात है, सुबह से लेकर शाम तक लाइब्रेरी में पड़े हो एक बंद घुटन के अंदर, जहाँ पे वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं है, बंद जिम में जा रहे हो। तो हर जब तुम्हारे सर पर हमेशा छत रहेगी, जिम में भी सर पे छत है, घर में भी सर पे छत है, तो उस छत के नीचे बैठ के तुम कैसे इमेजिन कर सकते हो कि तुम्हारा जो माइंड है वो ओपन होगा, तुम कुछ नया सोचोगे, कुछ नया करोगे। अपने आप को समय दो भाई, खुद को समय दो अपने आप को। ये जो जिंदगी है ना, ये पैसा कमाना, प्यार मोहब्बत करना, इससे बहुत ज्यादा बड़ी खुशियां भी है लाइफ के अंदर। ये छोटे छोटे प्लेजर के चक्कर में जो तुम बहुत बड़ा प्लेजर है ना, उसको मिस कर दोगे। जब इंसान अपने छोटे सपने पूरा करना शुरू कर देता है ना, तो उसको छोटे सपने पूरे करके उसी में सेटिस्फेक्शन मिल जाती है। बड़े सपने की तरफ कोई बढ़ ही नहीं पाता वो। उसके मन में यही रहता है कि यार ठीक है, इतने में सबर हो रहा है, इतने में सबर हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। अपना दायरा बढ़ाओ। कुछ भी तुम रिकॉर्ड कर रहे हो, कुछ भी तुम डाल रहे हो, उसका देखो कहीं ना कहीं सोशल इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि वी आर सोशल एनिमल, हम सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर मैं कुछ रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं कुछ बोल रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हो, इट मीन्स कि आप के लिए वो चीज रिकॉर्ड हुई है। यूनिवर्स ने मेरे थ्रू वो मैसेज रिकॉर्ड करवाया और आपके कानों तक पहुंचा दिया, तो आप इस चीज को सुन पा रहे हो। नहीं तो कितने ऐसे टेलीग्राम ग्रुप हैं डिप्रेशन वाले, या कितने ही अदर ग्रुप्स हैं, वहां के लोगों को क्या बढ़िया, वो खुद ही नहीं उठ पाते सुबह, और दूसरे को क्या ज्ञान देंगे सुबह उठने पे। मेरे को आपसे कुछ नहीं चाहिए। आई वॉन्ट कि जो मेरे साथ जिंदगी में कनेक्ट है, उसका कभी बुरा ना हो। एटलीस्ट जब तक वो कनेक्ट है, तब तक तो ना ही हो बिल्कुल भी। क्योंकि अगर मेरे साथ रह के भी किसी का बुरा हो रहा है ना, तो मेरे को बड़ा खराब लगेगा कि यार मेरे साथ रहते हुए भी उसका गलत हो गया। कि लाइफ में बहुत सारे मेरे एक्सपीरियंस हुए हैं, तो मैंने चीजों को काफी क्लोजली महसूस किया है कि इंसान की एक्चुअल प्रॉब्लम क्या होती है। देखो, अगर आप हेल्थ की बात करते हैं ना, एक अच्छे हेल्दी जीवन की बात करते हैं, उसमें तीन बातें आती हैं। पहली बात आती है आपकी नींद, वो बहुत जरूरी है। दूसरी आती है आपका आहार। तीसरा आता है आपका व्यायाम। व्यायाम के रूप में आप वॉक कर सकते हो, थोड़ी बहुत कसरत कर सकते हो, जिससे कि आपकी बॉडी से पसीना निकले। नींद का सोना बहुत जरूरी है, 6 से 7 घंटे। और अपना आहार का, एटलीस्ट हेल्दी फूड खाओ। अगर हेल्दी फूड नहीं खा सकते, तो अनहेल्दी मत खाओ। शुगर, जंक फूड, प्रोसेस फूड, जितना भी जो मैदा है, वो मत खाओ। 2 मिनट का स्वाद देगा, लेकिन लाइफ टाइम की सफरिंग देगा। तो उस 2 मिनट के स्वाद के चक्कर में मत पड़ो। दलिया, खिचड़ी, सीजनल फ्रूट, और साथ में पोहा, उपमा, ओट्स, जो अपने हाई ग्रेन है, बाजरे की रोटी, जवारे की रोटी, जौ की रोटी, मल्टीग्रेन रोटी, बेसन का चीला,
दाल का चिल्ला, हरे मूंग का चिल्ला, स्प्राउट्स, दही, चिया सीड, अखरोट, ऐसी चीजें डाइट में ऐड करो जो आपको मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग बनाए। Don't add this kind of food in your diet that will cause you constipation and that will hamper your sleep। तो वो सब अपनी जिंदगी में ऐड ही मत करो भाई। अब मैं कईयों को बोलता हूँ कि भाई अखरोट खाओ, बादाम खाओ, हेल्दी फूड खाओ, तो दे सेड कि भैया बहुत महंगा आता है। तो मैं बोलता हूँ लास्ट टाइम कचौरी कब खाई थी? बोला जस्ट कल ही खाई है। तो यार तुम्हारे पास कचौरी खाने के लिए पैसे हैं? देखो यार सीधी सी बात है, अगर तुम अ, अच्छा खाना अफोर्ड नहीं कर सकते ना, तो गलत खाना भी मत खाओ। एटलीस्ट जितनी तुम्हारी हेल्थ अभी है उसको तो खराब ना करो ना। जो होनी थी वो तो हो गई, लेकिन जो है उसको खराब मत करो। नींद में तुम कटौती मार रहे हो, 4 घंटे कोई सो रहा है, कोई 3 घंटे सो रहा है, उससे क्या लाभ होगा मेरे को बताओ? लॉन्ग टर्म में ये फिजिबल ही नहीं है, मेडिकली इट इज प्रूवन कि 6 घंटे की नींद चाहिए आपको। और जो लोग मेरे को सिद्ध महात्मा योगी इनके एग्जाम्पल देते हैं, तो पहले तो अपने गिरिबान में झांक के देखो कि क्या तुम सिद्ध महात्मा योगी हो क्या? तुम तो एसएससी के छात्र हो ना जो एक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, योगी तो नहीं हो तुम। तुम्हारी कुंडलिनी शक्ति जागृत नहीं हुई, तो तुम खुद को उनसे कंपेयर क्यों करते हो भाई? सिद्ध महात्मा है, योगी है, वो बिल्कुल ना के बराबर आहार खाते हैं, इतना ध्यान अभ्यास करते हैं, तो उनकी दिनचर्या है वो 3 घंटे 4 घंटे से उनको कुछ नहीं होएगा। लेकिन जब तुम 3 4 घंटे सोओगे ना, तुम्हारी जिंदगी की लंका लग जाएगी। तो प्लीज ये सब मत करो, 3 4 घंटे सोना, 6 घंटा कम से कम है। जितने ये मेरे को सुन रहे हो ना नीट वाले, जेई वाले, 6 घंटा भाई कम से कम। 6 घंटे तुम नहीं सो रहे ना, डॉक्टर पास जाने के लिए टाइम निकाल लेना, माइग्रेन तुम्हारा इंतजार कर रही है। जो लोग सुन रहे हैं वो महसूस कर पाएंगे, कम सोने से भैया माइग्रेन हो जाएगी, आधी खोपड़ी में दर्द होगा। फिर जब आधी खोपड़ी में दर्द होएगा ना, कुछ ना होने वाली प्रिपरेशन वगैरह, फिर घूमते रहना सिर को पकड़ के, क्या हो गया मेरे साथ में। 6 घंटा सो लेना आराम से, बता रहा हूँ, ठीक है? और उसके बाद रही बात व्यायाम की, तो अपना डेली यार हल्की फुल्की वॉक करो, सुबह अपना आधा घंटा, शाम को आधा घंटा। तुम्हारे पास में कोई कॉल कॉल करता है तो वो अपना घूमते घूमते कॉल अटेंड कर लो। थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाओ। फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाओगे ना, तुम्हारे ब्लड फ्लो बढ़ेगा, शरीर के अंदर खून का अच्छा स्त्राव होएगा, पूरी बॉडी में ब्लड जो है सर्कुलेट करेगा। और आपको सबको पता है जो ब्लड होता है उसी में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसी में ऑक्सीजन होता है। दिमाग तक जाना बहुत जरूरी है। रूटीन अपना ठीक करो यार, तुम्हारा रूटीन कौन ठीक करेगा? तुम्हारी परवाह ना तुम्हारे माँ बाप के अलावा कोई नहीं करने वाला इस दुनिया में। बेशक तुम्हारी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जिस साथ चिपके पड़े हो ना, वो भी शॉर्ट टर्म ही है। जैसे दिखेगा ना कि इस बंदे की कहानी खत्म हो रही है, तुमसे पत्ता, तुम्हारा पत्ता काट के किसी और साथ मूव ऑन। दोनों पे बुलाया भाई, ये लड़के पे भी लड़की पे भी। किसको पसंद है भाई बीमार इंसान? चल फिर रहे हो, तुम्हारी जुबान चल रही है, तुम्हारे हाथ पैर चल रहे हैं, तुम्हारे अंदर ज्ञान है, तो लोग तुम्हारी पूजा करेंगे। तुम बैठ गए ठहरा हुआ तो पानी छिड़ जाता है। जिस इंसान की वैल्यू नहीं है ना, उस इंसान को कोई नहीं पूछता। जब तक गाय दूध देती है, गाय की लोग सेवा करते हैं। जैसी गाय दूध देना बंद करती है, गाय को छोड़ देते हैं। तो हमारे सामने ही प्रूफ है भाई। जब तक तुम लोगों के काम के हो ना, तब तक ही लोग तुम्हारे काम के हैं। जिस दिन तुम लोगों के काम आना बंद आ जाओगे ना, उस दिन लोग तुमसे किनारा करके कहीं और चल जाएंगे। ये शाश्वत नियम है संसार का। यहाँ हर कोई एक दूसरे के साथ अगर जुड़ा हुआ है ना, वो किसी ना किसी इंटेंशन के साथ में, मोटिव के साथ जुड़ा हुआ है। कोई ऐसा नहीं होगा जो ये बोल दे कि मैं इसके साथ जुड़ा हुआ हूँ, मुझे कोई वो नहीं है। कोई प्यार के लिए जुड़ा हुआ है, कोई ज्ञान के लिए जुड़ा हुआ है, कोई सम्मान के लिए जुड़ा हुआ है। हर किसी का जो कनेक्शन है ना आपस में, वो गिव एंड टेक के ऊपर आधारित है। लाइफ का ऐसा कोई हिस्सा नहीं है जहां से आप गिव एंड टेक निकाल दो। अपने घर वालों से बात करो, अपने क्लोज फ्रेंड से बात करो, खुद को समय दो, दूसरों को समय दो। कुछ ऐसी एक्टिविटी करो जहां आपका मन लगे। ड्राइंग कर सकते हो, पेंटिंग कर सकते हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई अच्छी मूवी देख सकते हो, अच्छे सॉन्ग सुन सकते हो। अपने एनवायरनमेंट को चेंज करो। जहां तुम्हें लग रहा है कि यार मेरा जी घबराता है, उस एनवायरनमेंट को बदलो। अपने घर वालों को खुल के अपनी बातें बताओ। थोड़ा सा खुद के अंदर बदलाव करना पड़ेगा। दिन भर ये बात बोलते रहने से कि मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं डिप्रेशन में हूँ, कुछ लाइफ में नहीं होने वाला भाई। तुम बेशक डिप्रेशन में हो या तुम मर रहे हो, इस बात से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ तुम्हारे माँ बाप के अलावा। माँ बाप को भी एक एक लिमिट तक फर्क पड़ेगा, उसके बाद उनको ही फर्क पड़ना बंद हो जाएगा। वो भी कह देंगे कि इसका तो रोज का ही नाटक है रोने पीटने का। कोटा के अंदर और जो यहाँ पे जो अपना
जितने लोग हैं ये जो बड़े एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, वो लोग मरते क्यों हैं? क्या कारण है उनकी मौत का? सबसे बड़ा कारण ये है कि दे आर सो एम्बिशियस। जब इंसान एम्बिशियस हो जाता है ना, महत्वाकांक्षी हो जाता है, तो एम्बिशियस होने के साथ साथ उसमें एक चीज आती है कि वो हर चीज में परफेक्शन देखना शुरू कर देता है। उसको अंदर से गिल्ट होना शुरू हो जाता है कि मैं इस काम को नहीं कर पा रहा, मैं इस काम को नहीं कर पा रहा, मुझे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। ठीक है यार, तुम एम्बिशियस हो, तुम महत्वाकांक्षी हो, लेकिन हर चीज तुम्हारे लिए नहीं बनी हुई ना। अगर अब कोई मुझे बोले कि तू क्रिकेट में जा और तू नेक्स्ट तेंदुलकर बन जा, तो मैं नहीं बन पाऊंगा। दैट इज नॉट माई फील्ड। हर इंसान के पास में एक टैलेंट है, उसको बस वो पहचानने की जरूरत है कि वो क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। जब मैं इकिगाई किताब को पढ़ रहा था तो मुझे नहीं पता था कि मेरा जो इनर इकिगाई है वो क्या है। लेकिन विद द पीरियड ऑफ टाइम मैंने डिस्कवर किया कि जो मेरा जन्म हुआ है वो एक्चुअल में इसलिए हुआ है कि मेरे को सोसाइटी में सोशली एक इम्पैक्ट डालना है। जो मेरी बातें हैं, जो चीजों को मैं रिकॉर्ड करता हूँ, उससे सामने वाले को मैंने देखा कि उससे उस सामने वाले को फायदा हो रहा है, लाभ हो रहा है। उसके बाद मैंने और पॉडकास्ट रिकॉर्ड करना शुरू किया, अपने विचारों को दूसरों के साथ में साझा करना शुरू किया। मेन रीजन यही था इस ग्रुप के ओपन होने का, रिप्रोग्राम योर सबकॉन्शियस माइंड। कि आज के समय में जो हर कोई नेगेटिविटी बांट रहा है, हेट बांट रहा है, एंगर बांट रहा है, लस्ट बांट रहा है, तो मेरे को ऐसी चीज बांटनी थी जो इंसान को मेंटली आराम दे, उसमें पॉजिटिविटी का भाव डाले, उसको पॉजिटिव बनाए। इस इंटेंशन के साथ में मैंने ये ग्रुप स्टार्ट किया था कि किसी की सुसाइड ना हो, कोई माँ बाप अपने बच्चे को ना खोए। कोई भी अगर मुझसे कैसे भी कनेक्टेड है ना, तो मेरे शब्दों के द्वारा, मेरे थॉट के द्वारा, ग्रुप में जो पोस्ट आती है उसके द्वारा, उसमें अगर 1% भी बदलाव हो पाता है ना, तो हम अपने आप को सक्सेसफुल मानेंगे कि यार किसी के जीवन को चेंज करने में थोड़ा सा हमारा हाथ है। आज पूरे इंडिया के कोने कोने से स्टूडेंट मेरे साथ में कनेक्ट है, उनके साथ में इंटरेक्शन भी होता है, उनको जानने को मिलता है, उनको समझने को मिलता है क्या उनकी मानसिक स्थिति है, क्या उनके दिल में चल रहा है। एक सपोर्टिव कम्युनिटी है, नॉन जजमेंटल, जहाँ कोई किसी को जज नहीं करता, जहाँ कोई किसी पे कमेंट पास नहीं करता, कोई किसी परेशानी का मजाक नहीं उड़ाता। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आप किसी का मजाक उड़ा रहे हो, आपको नहीं पता कि सामने वाले की जो मानसिक स्थिति है वो क्या है। तो वही चीजें हैं। देखो, मेरा जीवन बहुत सिंपल है। मेरा ऐसा है कि अगर मैं किसी का अच्छा नहीं कर सकता तो मैं किसी का बुरा भी नहीं करता। अपने काम से मैं काम रखता हूँ, और किताबें पढ़ना, वर्कआउट करना, और लोगों के साथ में इंटरेक्शन करना, अलग अलग नए नए लोगों से बातें करना, कुछ अच्छी सी पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर देना जो कि ध्यान पे आधारित हो, ये मेरी पूरे दिन की दिनचर्या होती है। सुबह मैं 4 बजे उठ जाता हूँ। मेरा सिंपल सा एक लॉजिक है यार जीवन के अंदर, कि हमको, आपको, सभी को दिन में 24 घंटे मिले हैं। उस 24 घंटे के साथ में कुछ इंसान तो हैं जो बहुत महान बन जाते हैं, कुछ इंसान है वो अपने जीवन को बर्बाद कर लेते हैं। तो टाइम तो सबके पास में इक्वल अमाउंट है, लेकिन फर्क कहाँ पैदा होता है? फर्क यह पैदा होता है कि आप उस समय के साथ में क्या कर रहे हैं। समय बहुत कीमती है भाई, समय की वैल्यू समझो। जब तक आप समय की वैल्यू नहीं समझोगे ना, तब तक आपको कोई भी सीरियस लेने वाला है नहीं इस दुनिया में। सब जो ये खुशियां है ना, सब टेम्परेरी है। वन थिंग इज परमानेंट, योर एटीट्यूड। कि आपके जीवन का एटीट्यूड क्या है, आप जीवन को पॉजिटिवली देख रहे हो, नेगेटिवली देख रहे हो। और ये भी इस बात पे आधारित है कि आपने अब तक क्या अचीव किया है। अगर आप किसी 30 साल के व्यक्ति से पूछोगे, जो यूपीएससी का छात्र है, जिसका अब तक एग्जाम नहीं निकला, 10 साल से वो तैयारी कर रहा है, तो उसका जिंदगी का जो एटीट्यूड होगा बहुत ही नेगेटिव होगा। वो बोलेगा कि यूपीएससी एग्जाम नहीं निकल सकता, कि बहुत डिफिकल्ट है, इसमें ये होता है, वो होता है। और जो 21 साल का व्यक्ति होगा जिसका यूपीएससी निकल गया, वो बोलेगा कि बहुत ईजी है, बस आपको स्मार्ट वर्क की नीड है। तो हर इंसान का अपने जीवन को देखने का एक नजरिया होता है जो कि अलग अलग है। तो मैं आपको यही बोलूंगा कि किसी दूसरे के नजरिए से आप जीवन को ना देखें, अपना खुद का एक नजरिया बनाएं, जिससे कि आप अपने जीवन को देखें, अपने आप को समझें, और अपनी चीजों को अच्छे से रेगुलेट करें। इस जीवन को देखो, रेगुलेट करना तो आपके हाथ में ही है। मैं या भगवान, कोई भी आ जाए ना, वो आपकी हेल्प नहीं कर सकता अनटिल अनलेस यू हेल्प योरसेल्फ। कोई भी परेशानी है, कोई भी जिंदगी में दुख दर्द है, यू कैन कनेक्ट विद मी। मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि आपको मैं परमानेंटली हील कर सकता हूँ,
बट आई कैन गिव यू अ सॉल्यूशन जिसके बेस पे आप खुद को हील कर सकते हो। मेन चीज ये है कि यार एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बोली थी, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु भूर्मा ते संगोष्ठ कर्मणि। कि एट द एंड हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में केवल हमारा कर्म है। हम केवल वो काम कर सकते हैं, काम का जो रिजल्ट है वो हमारे हाथ में है ही नहीं। तो जो चीज हमारे हाथ में है ही नहीं, उस चीज के बारे में हम सोच के खुद को और दूसरों को परेशान करें, उस अनसर्टेनिटी के ऊपर खुद के ऊपर सवाले निशान करें, तो वो कहाँ तक लॉजिकल है? देखो, जो चीज निश्चित है, जो चीज सर्टेन है, हम केवल उसके बारे में ही सोच सकते हैं। जो चीज हमारे हाथ में ही नहीं है, रिजल्ट इज नॉट इन आवर हैंड। रिजल्ट ना कभी हमारे हाथ में था, ना कभी है, ना कभी रहेगा, क्योंकि वो चीज अनिश्चित है। उस चीज पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, दैट इज एक्सटर्नल। बट हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में प्रोसेस है, हमारा डेली रूटीन, हमारा टाइम टेबल, हमारे फ्रेंड, हमारा एनवायरनमेंट, हमारी डाइट। हमारे हाथ में केवल हमारी प्रोसेस है, जो फर्दर हमें मोटिवेट करती है आगे बढ़ने के लिए। तो जस्ट फोकस ऑन योर प्रोसेस, डोंट फोकस ऑन द रिजल्ट। दैट इज द कोर मैसेज आई एम हेयर टेलिंग यू। क्योंकि अगर आप अपनी प्रोसेस के ऊपर फोकस ना करके आपका पूरा फोकस अपने रिजल्ट के ऊपर है कि मुझे रिजल्ट अचीव होगा कि नहीं होगा, तो वहां से आपके अंदर एंजाइटी आनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि अब आपने अपना ध्यान जो है ना प्रोसेस से हटा के रिजल्ट पे लगा लिया है कि ये करूंगा तो क्या होगा, वो करूंगा तो क्या होगा। वो बात है ना ये कर चाहे वो कर, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। जो भगवान को वो है, मतलब कि वही हो सकता है कि भगवान हमेशा आपके फायदे के बारे में सोच रहे हैं। अगर एपीजे कलाम जो है वो एयरफोर्स में सिलेक्ट हो जाते तो हमारे देश को इतने ज्यादा अच्छे प्रेसिडेंट ना मिलते। तो वही है कि जो गॉड प्लान है ना, जो भगवान का बनाया हुआ प्लान है, उसके ऊपर विश्वास करो। आपको नहीं पता उसने उसने आपके लिए क्या सोचा हुआ है। तो जस्ट बी होपफुल एंड बी पीसफुल, हैव अ स्माइल ऑन योर फेस। दिस इज मोहित दिस साइड एंड दिस इज द एंड ऑफ दिस कन्वर्सेशन। छोटा सा मोनोलॉग है ये। आई होप इससे आपकी जिंदगी में थोड़ी सी पॉजिटिविटी आई होगी, क्योंकि आज के समय में गंदगी तो हर कोई बांट रहा है, लेकिन अच्छी चीजें बांटने वाला बहुत कम लोग हैं। बहुत ही कम लोग हैं। तो हमने सोचा कि हम भी थोड़ी सी अच्छी चीज बांट देते हैं। क्या पता कौन इस बातों को सुन ले और अपनी जिंदगी को चेंज कर ले। चलो बाय एवरीवन।